एक तरफ जहां श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस के हाथ कई अहम सबूत लग गए हैं, तो वहीं पुलिस के सामने अब भी 5 ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिल पाया है। आज जी न्यूज आपको बताएगा कि वो कौन से 5 सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिल पा रहा है, और उसे साबित करने के लिए पुलिस के पास सबूत भी नहीं। 5 अनसुलझे सवाल। पहला सवाल यह है कि श्रद्धा की हत्या की तारीख और समय क्या था, क्योंकि समय और तारीख को लेकर कंफ्यूजन अब भी है। श्रद्धा का शरीर किस धारदार हथियार से काटा गया, यह सवाल भी अभी बना हुआ है। शव के 35 टुकड़े किए या फिर जिंदा रहते ही ये वार किए गए थे। चौथा सवाल यह है कि श्रद्धा की लाश के बाकी हिस्से कहां हैं, वो अब तक मिले नहीं। 5वां सवाल यह है कि आफताब ने पहली बार इस तरह की हैवानियत की है या इससे पहले भी इस तरह की घटना, इस तरह की वारदात को वो अंजाम दे चुका है। तो 5 ऐसे सवाल जिनके जवाब अब भी दिल्ली पुलिस के पास नहीं है, और इसे साबित करने के लिए जो जरूरी सबूत हैं वो। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। वो भी पुलिस के पास नहीं है। श्रद्धा हत्याकांड की जांच जारी है। आरोपी आफताब जेल में है। राजू रात मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। राजू, ये जांच अब कहां पहुंची है? पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है, नार्को हो चुका है, लेकिन अब भी ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब दिल्ली पुलिस को नहीं मिल पा रहे हैं, और उनका जवाब जानने के लिए अब आगे की कार्रवाई क्या होगी? देखिए, आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस एविडेंस जुटाने में जुटी है और हर पहलू पर पुलिस की जांच चल रही है। लेकिन सवाल है कि पुलिस के सामने जो अनसुलझे सवाल हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कोर्ट में साबित करने के लिए, क्योंकि अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि श्रद्धा की हत्या की टाइमिंग क्या रही है। चूंकि पूछताछ में जो खुलासा आफताब ने किया कि 18 तारीख को रात को 9 से 10 बजे के बीच उसने हत्या की, लेकिन अब तक श्रद्धा के जो शरीर के तमाम जो टुकड़े हुए उसका पोस्टमार्टम हुआ नहीं है। जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता तब तक आप टाइमिंग एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि किस वक्त श्रद्धा की हत्या। ये एक बड़ी चुनौती है पुलिस के सामने। दूसरा, आरोपी ने यह भी बताया पुलिस के पूछताछ में या नार्को टेस्ट या पोलोग्राफी टेस्ट के दौरान कि उसने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, लेकिन अब तक 13 ही हड्डियां पुलिस को बरामद हुई है। बाकी शरीर के तमाम टुकड़े बरामद नहीं किए गए। जो टुकड़े बरामद हुए हैं उन्हें एफएसएल के लिए जांच के लिए भेजा गया, उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो श्रद्धा हत्याकांड से जुड़े हैं। इसके अलावा जिन लड़कियों से आफताब के ताल्लुकात है वो लड़कियां क्या बयान देती है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अब तक जो पुलिस के सामने तमाम जो बयानों की फहरिस्त है, लगभग 17 से 18 लोगों का बयान दर्ज करवा चुकी है। लेकिन अब तक ये साबित नहीं हो पाया है कि जिस हथियार से जिस आरी की बात हुई थी वो आरी अब तक बरामद नहीं हुए। हाँ, 5 से 6 जो चाकू हैं वो बरामद हुए हैं, उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। तो पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि 3 महीने के अंदर तमाम सबूतों को इकट्ठा करे, तभी आरोपी आफताब को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जा सके। हाँ, पोलोग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट और पोस्ट नार्को टेस्ट के दौरान जो जवाब मिले हैं उन जवाबों के आधार पर पुलिस इस केस को निश्चित तौर पर जांच कर रही है, और उसी के आधार पर पुलिस कोशिश करेगी कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले। लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अगर नहीं मिलते होते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस को चुनौती मिलेगी और सबूतों के अभाव में आरोपी बच भी सकता है। इसलिए पुलिस की कोशिश है कि तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जाए, और पुलिस का ये भी कहना है कि इस केस में उन्हें कोई चश्मदीद गवाह अब तक नहीं मिला है। तो ये एक पुलिस के सामने चुनौती है। इसलिए पुलिस सभी लोगों से लगातार बातचीत कर रही है जो संपर्क में थे वारदात वाले के दिन, जिन लोगों ने आफताब को देखा जाते आते। इसलिए पुलिस कोशिश कर रही है कि तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जाए ताकि उसी आधार पर आरोपी के कोर्ट में सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। जब पॉलीग्राफ और नार्को के दौरान यही सवाल पूछे गए तो जवाब क्या था आफताब की तरफ से? देखिए, पोलोग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट के दौरान भी जो सवाल जवाब किए गए सबके सवाल जवाब सेम निकले, और वही जवाब उसने जो होशो हवास में दिया था जब पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। लेकिन बता दूं कि पोलोग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट का जो जवाब होता है, जो एविडेंस मिलते हैं, उसे कोर्ट में बतौर सबूत के तौर पर नहीं माना जा सकता है। इसलिए जांच को आगे बढ़ाने के लिए दोनों टेस्ट कराए जाते हैं, और उसी के आधार पर पुलिस सबूत इकट्ठा करती है और कोर्ट में पेश करती है। वो
तब स्थिति होती है जब आपके पास कोई डायरेक्ट एविडेंस इस केस से जुड़े हुए नहीं हो। इसलिए पुलिस ने इन दोनों टेस्ट के दौरान जो जवाब दिए गए हैं उसी जवाब के आधार पर सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई है। पोलोग्राफी और नार्को टेस्ट के दौरान उसने इस बात को कबूला था कि उसने श्रद्धा की हत्या की और ये एक गुस्से में आकर उसने हत्या की। श्रद्धा से उसका झगड़ा होता था, तमाम जिन लड़कियों से बातचीत होती थी, तमाम बातों को उसने निश्चित तौर पर पोलोग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट में बात कबूली है। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को के बाद भी नहीं मिल पाए हैं और यही चुनौती अब दिल्ली पुलिस के सामने है कि इनके जवाब जाने, जरूरी सबूत इकट्ठा करें। बहुत बहुत शुक्रिया राजू इस जानकारी के लिए। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।